वाला लिया। देखो ये फिजिक्स पहले चला आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशन चैप्टर में अगला टॉपिक है ग्रेविटेशन। क्या है? ग्रेविटेशन। समझ में आ रहा है? जैसे देखो तुमको पता होना चाहिए चार्ज के बारे में। आगे तुम 12वीं क्लास में चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैट। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि चार्ज जो होता है ना, दो तरह का होता है, एक प्लस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह 12वीं क्लास में आपको एक मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक जिसको बोलते हैं। मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, समझा? उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो 12वीं में पढ़ोगे, उसी तरह एक फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन है? ग्रेविटेशनल फील्ड कौन बनाता है? तो मास, बॉडी है, इसका अपना मास है ना, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं? The gravitational field is the space around a mass and or assembly of masses within which it can exert gravitational force on other mass। देखो ये मास है। मान लो कोई बॉडी है जिसका मास क्या ले लिए? कैपिटल एम। क्या ले लिए? कैपिटल एम। ये क्या किया? अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट किया। देखो डॉटेड डॉटेड लाइन से चारों तरफ ने क्या क्रिएट किया? फील्ड। इसी फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। होगा क्या? अगर ये मास जो है कैपिटल एम मास अपने चारों तरफ क्या किया? फील्ड क्रिएट किया ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें किसी दूसरे मास को रख दोगे, जैसे मान लो उसका मास कितना है? स्मॉल है। कोई दूसरा बॉडी रख दोगे स्मॉल एम मास का इस फील्ड के अंदर, तो ये वाला मास जो है इस पे क्या लगाता है? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। समझ में? एक खास बात होता है कि कैपिटल एम मास अपने चारों तरफ की फील्ड से क्रिएट किया ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें किसी दूसरे बॉडी को रख दो, किसी दूसरे मास को, तो ये पहला वाला बॉडी इस पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। और फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई लिखा हुआ है, समझ में? आगे देखो। Theoretically speaking, the gravitational field extend up to infinity। करा तो बोलेगा सर ये जो मास बॉडी जो जिसके पास मास होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक क्रिएट करता है? इन्फिनिटी। इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक ये फील्ड ले जा सकता है, समझा रहा? However, in actual practice, the gravitational field may become too weak to be measured beyond a particular distance। देखो थियोरेटिकली अगर बोला जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक। लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिकल पर्पज से अगर देखते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही दूरी बढ़ाते हैं ना, जैसे ही हल्का दूरी बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर। ज्यादा दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड को तो हम मेजर भी नहीं कर पाते, समझ में आ रहा है? तो ये अलग है, प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल बात अलग है, प्रैक्टिकल बात अलग है। आगे देखो अगला टॉपिक है इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तुमसे पूछेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई वेक्टर से। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? आई वेक्टर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या है? आई वेक्टर। अब देखो इसका मतलब क्या है? द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी खास पॉइंट पे उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, कोई बता रहा है, इज डिफाइंड है, उसको परिभाषित किया जाता है, डिफाइंड है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जैसे देखो मान लो इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास है स्मॉल एम मास का बॉडी। कितना मास का है? स्मॉल एम। स्मॉल एम मास के बॉडी पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? कैपिटल एम। कितना फोर्स लग रहा है? कैपिटल एम। स्मॉल एम मास का बॉडी है, उस पे कितना फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एम। अब बताओ यूनिट मास पे कितना फोर्स लगेगा? यूनिट मास मतलब एक मास पे एक यूनिट मास पे कितना फोर्स लगेगा? कैपिटल एम बटा एम। तो ये जो यूनिट मास पे जो फोर्स लग रहा है ना, यूनिट मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? कैसे फार्मूला आया पता चल गया ना? तो एम मास पे फोर्स लग रहा है तो यूनिट मास एफ बाई एम। एफ बाई एम क्या कहलाएगा? एफ बाई एम क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। आई वेक्टर से रिप्रेजेंट फोर्स। देखो आई वेक्टर ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, उस पे एरो का इस्तेमाल किए। फोर्स भी वेक्टर होता है, उसमें एरो का। मास का होता है स्केलर, उस पे एरो का इस्तेमाल नहीं किए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? Which direction is same as that of gravitational force। ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी आवश्यकता पड़ता है। तुमसे पूछेगा सर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, उसका दिशा किधर होता है? तुमको जानकारी के लिए बता दें, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन लिया जाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। किसका लिया जाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। समझ आ रहा ना? याद रखिएगा। अब लिखा है फिक्स एसआई में। तुमसे पूछेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखो ये एसआई मात्रक हम निकाल लेते हैं। फोर्स है, फोर्स देख रहा है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। स्लो में बताते हैं ना, फोर्स का एसआई न्यूटन। और मास का क्या होता है? केजी। क्या होता है? इसका यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर केजी। क्या होता है? न्यूटन पर केजी। तुमसे पूछेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन निकालो। पहले भी कई बार जब डायमेंशन निकालना सिखाए थे तो तुमको सिखाया किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना है
उसके फार्मूला को पकड़ो, फार्मूला से आराम से निकाल सकते हो। जो तुमसे पूछा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का डायमेंशन निकालो, तो इसका डायमेंशन किसके बराबर, एफ बटा एम, फोर्स का डायमेंशन बटा मास का। फोर्स का डायमेंशन बार बार बोले याद रखो, ml t - 2 ज्यादा है। देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ml t - 2, m1 L1 t - 2। मास का क्या होता है m, अच्छा m से m कट गया, हाँ। क्या बचा है L1 t - 2। मास क्या होगा, मास के पावर 0, मास में कुछ नहीं ना, नहीं कुछ नहीं। m के पावर 0, L के पावर कितना है 1, और t के पावर क्या है -2। ये हो गया डायमेंशन, देखो यहां पे लिखा हुआ है m0 L1 t - 2। समझ में आ रहा है, आराम से निकाल सकते हो। अब ग्रेविटेशन फील्ड चैप्टर में आगे क्या नियम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगला है ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी ड्यू टू ए पार्टिकल और पॉइंट मास। पॉइंट मास मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसका एकदम नेग्लिजिबल मास होता है, ना के बराबर मास होता है, उसको बोलते हैं पॉइंट मास। उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। कल हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बटा मास। ग्रेविटेशनल फोर्स बटा मास ये होता है ना। तो पॉइंट मास का देखो, मान लो यहाँ पे कोई पहले से मास है, कैपिटल एम मास है ना, ये चारों तरफ है, चारों तरफ क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। यहाँ पे कोई पॉइंट मास रख दीजिए, कोई स्मॉल एम मास का, इसका पॉइंट मास मतलब इसका मास कितना है, एक यूनिट है, 1 यूनिट। समझ में आ रहा। तो ये जो मास है पहले से, इसके द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, अपनी ओर फोर्स लगा अट्रैक्ट करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, देखो इसको अपनी ओर खींच रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे मान लो आई है, समझ में आ रहा। ये भी इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, देखो ये भी इसको इधर खींच रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिए है, r। समझ में आ रहा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। पर यूनिट मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा वही होता है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, देखो सबसे पहली बात ग्रेविटेशनल फोर्स तो पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैपिटल G m1 गुना m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब यहाँ पे कैपिटल G m पहला का मास है, इसका मास का वैल्यू कितना 1, m इंटू m क्या होगा, m इंटू 1 क्या होगा, यही रहेगा, r स्क्वायर कितना है, ठीक है। और नीचे में मास से भाग देते हैं, नीचे में किससे भाग देते हैं, मास से। इसका मास कितना नहीं, 1 से भाग दो तो क्या रहेगा ना, आइधर एक यूनिट वेक्टर मान लिया -r के, समझ में माइनस को लिए तो एट्रैक्शन फोर्स पड़ेगा, एट्रैक्शन फोर्स यदि लगता है ना तो उसमें माइनस साइन लगता है, समझ में। अभी तो देखो इस r कैप को कैसे लिखते हैं, r कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये लिखा जाता है इसी को। अगर तो नीचे में एक और r आ गया, देखो नीचे में क्या है, एक और r, इस r स्क्वायर के साथ साथ r गुना हो जाएगा तो क्या होगा, r क्यूब। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल G इंटू कैपिटल M बटा r क्यूब, ये r से गुना हो गया इसके साथ। अब बता नीचे ऊपर में क्या बच गया, ये -r वेक्टर, क्या बच जाएगा -r वेक्टर। समझ में आ रहा है ना, ये एक फार्मूला हो गया। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट मास के द्वारा क्या आ गया, कैपिटल G इंटू कैपिटल M बटा r क्यूब इंटू -r के बाहर क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस, कैपिटल G का इमर्शन ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वैल्यू हम लिखा चुके हैं, है ना। मास क्या है, ये बॉडी का इनका मास है। अब आगे देखो m क्या है, कैपिटल M, ये मास है उस पार्टिकल का ड्यू टू इंटेंसिटी पार्ट। m उस पार्टिकल का मास है जिसके वजह से क्या पता करना है हमको, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। पहला केस खत्म हो गया। अब देखो दूसरा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्फेरिकल स्फीयर के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम पता करेंगे कितना होता है। अलग अलग केस देखेंगे। देखो if the observation point is located on the surface or outside the surface, then the spherical mass can be taken as a particle which is situated at the center of the sphere, that is point 1। देखो एक आ रहा है, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट को निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो सरफेस पे, कहाँ पे, सरफेस, स्फीयर के सरफेस पे या स्फीयर के बाहर। देखो स्फीयर के सरफेस पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट या स्फीयर के बाहर, उस केस में स्फेरिकल मास को किसके रूप में हम लोग ट्रीट करते हैं, पार्टिकल यानी पॉइंट मास के रूप में ट्रीट करते हैं। किसके रूप में, पॉइंट मास के रूप में। आगे देखो, अब हम लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो यहाँ पे दिखाओ क्लियर। सबसे पहले निकालना सॉलिड स्फीयर के द्वारा। किसके द्वारा निकालना है, सॉलिड। फुटबॉल देखते हो, फुटबॉल कैसा होता है, सॉलिड स्फीयर। अरे मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, इसका सेंटर क्या है, पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना लेंगे, कैपिटल R। यहाँ पर मास है, ठीक है, लेट कैपिटल M इधर मास ऑफ दिस। मान लो इस पूरे स्फीयर का मास क्या लेंगे, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर का रेडियस कितना लेंगे, कैपिटल R। स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अंडर कंसीडरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द। जैसे देखो वही स्फीयर का सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर दिए, यहाँ से कैपिटल R डिस्टेंस, यहाँ पे कैपिटल R मास,
मान लो बाहर कोई है, इस स्फीयर के बाहर एक पॉइंट है P, क्या है P हो ना, इस स्फीयर के बाहर एक पॉइंट क्या है P। इसी पॉइंट पे हमको पता करना है स्फीयर के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। इस P पॉइंट पे क्या पता लगाना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब बताओ इस सेंटर से इस P पॉइंट का दूरी कितना है, स्मॉल r, क्या है स्मॉल r। तो देखो इसमें सबसे पहला केस व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R दैट इज आउट द स्फीयर। तो पहला केस है बताइए स्फीयर के बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। सॉलिड स्फीयर के बाहर हमको निकालना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इस केस में स्मॉल r का मान कैपिटल R से क्या है, बड़ा है। देखो इतना है, इतना है, बड़ा है ना। स्मॉल r क्या है, कैपिटल R से बड़ा है। स्फीयर के बाहर इस पॉइंट पे हमसे पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई आउट वेक्टर मतलब हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर। आई आउट मतलब समझा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर। P पॉइंट पे कितना होगा, कैपिटल G इंटू कैपिटल M बटा R स्क्वायर तो माइनस R कैप। जैसा ये है कैपिटल G कैपिटल M बटा R स्क्वायर इंटू माइनस R, जैसा पॉइंट मास है उसी तरह। अभी मैं यहाँ पे लिखेंगे अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस पे हो तो नहीं, सरफेस पे, सरफेस समझ रहा है, यहाँ पे हो, यहाँ पे पूछे या बाहर पूछे स्फीयर के, कहीं भी पूछेगा तो पॉइंट मास की तरह ही ट्रीट करना। जैसे पॉइंट मास में कितना है देखो, तो नहीं आता आई इक्वल टू कैपिटल G टू कैपिटल R स्क्वायर, तो वही आया कि नहीं आ रही। देखो सॉलिड स्फीयर में देखो बाहर की क्या हो, कैपिटल G कैपिटल R स्क्वायर टू माइनस R किया। मतलब सॉलिड स्फीयर में तुमको या तो सरफेस से पूछेगा, सरफेस के बाहर, तो वही होगा जो पॉइंट मास के लिए आता था ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। जबकि अंदर पूछेगा तो अंदर में बदल जाएगा, दिखाएंगे कितना होगा। चलिए इधर देखिए केस 2 क्या है, स्मॉल r कैपिटल R डिवाइडेड बाय सरफेस। आपको पूछा सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये सॉलिड स्फीयर इसका सेंटर है, यहाँ से एक पॉइंट है P सरफेस पे, इस सरफेस पे पूछ रहा है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तुम्हें पता है ना यहाँ से डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, कैपिटल R भी यही था, तो स्मॉल r और कैपिटल R स्पेस में क्या बराबर, समझ मारा। तुमको बता दें कुछ देर पहले सरफेस के बाहर पूछे, बाहर पूछे स्फीयर के बाहर या सरफेस में पूछे, किसके जैसे ट्रीट करते हैं, पॉइंट मास की तरह। पॉइंट मास में जितना होता है वही सरफेस पे होगा, जैसा आउटसाइड था। सरफेस पे कितना होगा इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सरफेस कैपिटल G कैपिटल M बटा कैपिटल R स्क्वायर इनटू माइनस I कैप। यहाँ पे कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M क्या है उस बॉडी का मास जिसके थ्रू हमको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालना है, कैपिटल R क्या है पूरे सॉलिड स्फीयर का रेडियस, स्मॉल r क्या है दोनों के यहाँ से सरफेस तक, सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस। समझ में आ रहा। तीसरा केस क्या है, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R दैट इज इनसाइड। आप पूछ रहा है सॉलिड स्फीयर के अंदर, क्या पूछ रहा है सॉलिड स्फीयर के, जैसे ये सॉलिड स्फीयर है ना, नहीं सॉलिड स्फीयर है, ये बाहर का चीज है। सॉलिड स्फीयर के अंदर देखो जैसे यहाँ से पॉइंट है P, अभी किसी अंदर वाले मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, स्फीयर के अंदर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, कैपिटल R, क्या था कैपिटल R। और इसके अंदर, अंदर में कोई भी पॉइंट मान लो पूरा स्फीयर था सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर में मान लो इस अंदर में यहाँ पे पूछ रहा है कि इनसाइड स्फीयर के अंदर में क्या होगा, क्या चीज अंदर में कहीं भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का मान क्या होगा। तो देखो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर फॉर्मूला याद रखना, कैपिटल G टू कैपिटल R इनटू स्मॉल r बटा R इनटू माइनस R के, क्या याद रखना, इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर कैपिटल G कैपिटल R इनटू स्मॉल r बटा R कैपिटल R क्यूब इनटू माइनस R के। समझ में आ रहा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जितना भी फार्मूला आया सॉलिड स्फीयर के लिए उसको एक साथ देखो। सबसे पहले आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितना था, कैपिटल G टू कैपिटल M R स्क्वायर। सरफेस पे देखो सरफेस भी कितना था, कैपिटल G कैपिटल R स्क्वायर। समझ में आ रहा। इनसाइड द स्फीयर क्या था, कैपिटल G टू कैपिटल M इनटू स्मॉल r बटा कैपिटल R क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, अंदर वाले जो सरफेस है यहाँ पे देखो इंटेंसिटी अंदर वाले सरफेस में स्मॉल r, ये जो डिस्टेंस है ना इससे स्मॉल r के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, डिस्टेंस घटाएंगे तो इंटेंसिटी भी घटेगा। यानी आउटसाइड में क्या था, बाहर वाले में देखो इंटेंसिटी बाहर वाले इसमें डिस्टेंस के क्या था उल्टा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। समझ में। इनसाइड में क्या था, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। समझ में। चौथा नंबर तुमसे पूछेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ है, सबसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी तुमको कहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ मिलता है, सरफेस पे। कहाँ मिलता है, सरफेस कितना होता है, कैपिटल G टू कैपिटल R स्क्वायर। सेंटर पे तुमसे पूछेगा सेंटर पे क्या होता है,
सेंटर मतलब यहाँ जस्ट बीच में। हाँ। सेंटर पे तो स्मॉल आर तो 0 होगा, तो डिस्टेंस होगा ही नहीं। तो जहाँ भी जैसे यहाँ वाला केस है ना, ये वाला देखो, ये वाला है ना इनसाइड, अंदर वाले कहीं भी पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अंदर में कहीं भी पूछेगा तो ये वाला, सरफेस पे ये वाला, बाहर में ये वाला। अंदर में कहीं भी जैसे कि पूरा सेंटर अंदर ही हुआ ना, तो यहाँ पे अंदर में ये स्मॉल क्या होगा 0, क्या हो जाएगा? कैपिटल स्मॉल आर 0 है, ये 0 है तो पूरा चीज क्या हो जाएगा? पूरा क्या हो जाएगा? 0। यानी सेंटर पे क्या होता है? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0। यानी सबसे मिनिमम इंटेंसिटी क्या होता है सॉलिड स्टेट में? सेंटर पे कितना होता है? 0 होता है। आप मुझसे पूछेगा ग्राफ बिटवीन एक क्वेश्चन कितना बार आया? ग्राफ बिटवीन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड स्मॉल आर फॉर सॉलिड स्फीयर। देखो ये सॉलिड स्फीयर में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आई वेक्टर और स्मॉल आर जो डिस्टेंस है उसके बीच का ग्राफ बोलेगा खींचने के लिए। ग्राफ बनाओ, कैसा ग्राफ आएगा? कितना बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, बराबर एग्जाम में, सब एग्जाम में आया। देखो ये इधर जान दो, y एक्सिस पे क्या ले लिए? आई वेक्टर, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आई वेक्टर। हाँ। और x एक्सिस पे क्या ले लिया? स्मॉल आर। तो ग्राफ के साथ सबसे पहले देखो सेंटर है, दिख रहा ना? सेंटर पे क्या होगा? 0। सेंटर पे क्या होगा? 0। देखो सेंटर पे यहीं पे रहेगा। फिर देखो सेंटर से जैसे ही बढ़ेंगे, सेंटर से जैसे ही बढ़ेंगे तो देखो ग्राफ कुछ इस तरह का है, ऐसे करके ये ग्राफ ऐसे करके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। देखो सबसे सेंटर पे 0 होगा और फिर ये जैसे यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे कितना है? माइनस कैपिटल GM इंटू आर स्क्वायर। सरफेस पे कितना है? माइनस GM कैपिटल आर, तो नेगेटिव है ना, ऊपर प्लस होता है, इधर माइनस, इधर माइनस साइन ले लेंगे, माइनस GM कैपिटल आर स्क्वायर। अब फिर देखो बाहर जैसे बढ़ेंगे, बाहर जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ उल्टा होता है डिस्टेंस का, तो ग्राफ कुछ इस तरह का, सेंटर में से नीचे जाएगा और बाहर में कुछ इस तरह का ग्राफ ऐसे आएगा। देखो ऐसे करेंगे, जैसे बढ़ाएंगे, समझ आ रहा है? बाहर में से क्या होगा? घट रहा सेकंड। और फिर लास्ट में देखो यहाँ पे जब बाहर देख रहे हैं सरफेस के बाहर, तो सरफेस के बाहर कुछ इस तरह का आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ग्राफ समझ में आया? इस तरह का इसे ग्राफ आया, कैसे करके कट ले इसे लिया। ये ग्राफ है किसका? ये वाला जो ग्राफ था इनसाइड वाला है, यहाँ वाला ग्राफ किसका है? सरफेस वाला। यहाँ वाला किसका है? आउटसाइड वाला। समझ में आ रहा है ना? ये ग्राफ तुमको याद रख लेना है। अब आगे ये का नियम आपको नेक्स्ट क्लास में